अब आगे देखिएगा। हाँ नहीं, चलिए हो ठीक है। चलिएगा, अब यहाँ से नेक्स्ट टाइप है, यहाँ तक आप लोग क्लियर है ना। अब यहाँ से नेक्स्ट टाइप है, जरा ध्यान से देखिएगा और इसको पढ़िएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा तो हम पढ़े हुए हैं, है ना। केवल लैंग्वेज चेंज है लेकिन ऐसा तो हम पढ़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है पढ़कर। क्या कहा है कि एक व्यापारी का कमीशन 20% से बढ़कर 25% हो जाता है। एक व्यापारी है जो जिसका कमीशन जो है 20% से बढ़कर कितना हो जाता है, 25% हो जाता है, लेकिन उसके आय पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी उसके जो इनकम है उस पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन है कि व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस पर, व्यापार पर। इसको समझिएगा जरा ध्यान से। अच्छा बतलाइए, हम मान लेते हैं कि ये तो मानना क्या पहले से दिया है कि कमीशन पहले कितना है, 20 है। पहले का कमीशन कितना है आदमी का, 20% है, 20% है या चाहे 20 रुपया बोलिए, ठीक है ना। हम मानते हैं कि इसके पास 100 कस्टमर पहुंचते थे, कितना कस्टमर, 100 कस्टमर पहुंचते थे, 100। तो बतलाइए इसका इनकम कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे कहा है कि इसका इनकम बढ़कर 25% हो जाता है। कितना इनकम बढ़कर हो जाता है, 25% हो जाता है। तो पूछा है कि इसके आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा। अब जो मान लेते हैं कि कस्टमर अब एक से आना शुरू कर दी, कस्टमर अब का कस्टमर की संख्या कितना मान लिए, अरे कस्टमर आएगा तभी ना कमीशन खाइएगा, बिना कस्टमर आए कमीशन खाइएगा। तो हम माने हैं कि जो पहले का कमीशन तो 20 है, तो पहले 100 कस्टमर आते थे तो 2000 रुपया इनकम होगा आपको, लेकिन अब का कमीशन 25 हो कर दिया। तो यहाँ पूछा है कि भाई खर्च में इनकम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसके मतलब व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी इसका मतलब यही है कि कस्टमर नहीं आ रहा है, कम आ रहा है पहले के तुलना में। तो यहाँ पर जरा देखिए, इनकम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो यहाँ भी इनकम कितना कहिएगा, 2000 कहिएगा। जब पहले का इनकम 2000 है तो अब का भी इनकम 2000, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि इनकम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, तो 2000 बटा में कितना आ जाएगा, 25, इसको काट दीजिएगा तो 80। तो पहले का तो 100 माने थे ना कि कस्टमर 100 पहुंचते थे, अब का 80 आ गया। तो आप समझ गए कि इसके व्यापार जो है 20% कमी हो गया। तो आप देख रहे हैं कुछ वैसा ही है, कैसा, प्राइस गुना कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर जैसा ही है ना। देखिए ना यहाँ पर प्राइस गुना कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर जैसा ही है कि नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है ना। अब जरा समझिए, तो यहाँ पर कहा है कि कमीशन जो है 20% से बढ़कर 25% हो जाता है। तो बतलाइए, कमीशन जो है 20 से 25 हो जाता है, 20 से 25 हो जाता है, 20% से बढ़कर 25% हो जाता है। तो यहाँ प्रतिशत का भी साइन लगाएंगे तो कट ही जाएगा ना। तो यहाँ बतलाइए, इसको काटिए, तो ये कितना आएगा, 4, और ये कितना आएगा, 5। ठीक है, लेकिन आगे कहा है कि उसके इनकम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसका मतलब कस्टमर पर प्रभाव पड़ा है, यही ना। इनकम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो इसका मतलब इसका अपोजिट जो लिखेंगे वह कस्टमर का वैल्यू आएगा। किसका वैल्यू आएगा, कस्टमर का रेशियो आएगा। क्यों, क्योंकि जानते हैं कि प्राइस गुना कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर सिखाए थे, तो कंजप्शन निकालना हो तो एक्सपेंडिचर अपॉन क्या लिखते थे, प्राइस। एक्सपेंडिचर तो कांस्टेंट है, तो ये इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था, है ना जी। अगर यही ही कहना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि यह जो है पहले का, ये देखिए यहाँ पर लिखा है व्यापारी का कमीशन, है ना। तो प्रत्येक कस्टमर के कमीशन से
प्रत्येक कस्टमर के कमीशन को अगर नंबर ऑफ कस्टमर से गुना कर देने यानी नंबर ऑफ पर्सन से गुना कर दे तो ये क्या आ जाएगा, नेट इनकम आएगा। टोटल इनकम कहिए चाहे नेट इनकम कहिए, बात वही है ना जी। तो यहाँ से अगर प्रत्येक का कमीशन निकालना चाहे तो कैसे निकालते, नेट इनकम अपॉन क्या कहते, नंबर ऑफ पर्सन यानी कस्टमर, वही बात हुआ ना। तो यहाँ तो नेट इनकम कांस्टेंट है, तो आप वही बात ना कहेंगे कि प्रत्येक का जो कमीशन का जो है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कस्टमर्स के संख्या से का, यही ना। तो यहाँ देखिए यहाँ पर प्रत्येक का कमीशन क्या हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है, तो कस्टमर क्या होगा 5 से 4 हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। तो वृद्धि हुआ कि कमी, यानी कम ही हुआ तो किससे, पहले वाले से यानी 5 से। प्रतिशत में बदलना है तो गुना 100% यानी 20% कमी कहेंगे। कोई दिक्कत है तो बतलाइए, नहीं है। चलिए आप इसको पहले वाले जैसा भी बना सकते हैं, है ना। तो देखिए पहले का कमीशन यहाँ पर क्या लिखिएगा, यहीं पर बतला दे क्या, पहले कमीशन क्या लिखिएगा 20, अब का कमीशन क्या लिखिएगा 25, ठीक है। और कस्टमर के बारे में बोलिए, पहले का 100 और अब का 1, लेकिन नेट इनकम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो बराबर में क्या लिखिएगा 1, काट दीजिए 25 चौका 100, तो x का मान 80 आया। तो पहले तो ये कितना था 100 था, अब 80 आ गया, तो आप समझ गए 20% कमी हो जाएगा। अब ये बात आपको पूरा पिछले क्वेश्चन से लिंक हो गया होगा, थोड़ा भी परेशानी नहीं होगा, है क्या, नहीं है, ये बिल्कुल पिछले वाला ही था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए तेजी में। वही क्वेश्चन है, एक व्यापारी का कमीशन 5% से घटकर 4% हो जाता है, लेकिन उसके इनकम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसके व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही ना। तो यहाँ पर अगर इनके प्रति व्यक्ति या प्रति कस्टमर जो भी कहिए, प्रति व्यक्ति या प्रति कस्टमर इनका कमीशन देखा जाए तो 5 से कितना हो गया 4 हो गया ना। तो लेकिन नेट इनकम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो इसका उल्टा क्या होगा, कस्टमर पर प्रभाव यानी व्यक्ति की संख्या पर प्रभाव आएगा कि उसके व्यापार में क्या ये चीज हुआ, है ना। तो पहले का 4 कहेंगे और अब का तो वृद्धि हुआ ना 1 का, किससे 4 से, यानी तुलना जो हमेशा करते हैं पहले वाले से करते हैं। तो ये कितना प्रतिशत आ गया 25%, क्या कहेंगे वृद्धि कहेंगे, ठीक है। या आप ऐसे ही बनाइए कि पहले का 5 था अब का 4 था, तो कस्टमर पर प्रभाव यानी व्यापार पर प्रभाव मतलब क्या, कस्टमर ज्यादा कम हो गया है ना। तो पहले का 100 और अब का 1, सब बराबर में इनकम पर कोई प्रभाव नहीं, तो 1 लिख लीजिए, काट दीजिए 4 से ये 25 हो जाएगा, 25 25 125। तो नेट इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सॉरी नेट इनकम पर व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा, तो पहले का 100 था आपका 125 हुआ, तो वृद्धि कितने का कह देंगे 25% का वृद्धि, ठीक है। यहां तक बोलिए तेजी में, क्लियर है ना। अब आगे समझिए, ये क्वेश्चन ही नहीं, ये जैसे 10th क्लास में पढ़ते थे ना VVI क्वेश्चन, और सन के VVI क्वेश्चन जैसा है जैसा ये है ना कि ये सब जो क्वेश्चन है बच्चा देखकर ही डर जाता है, भाई क्या करे ना करे, है ना, परेशान हो जाते हैं। लेकिन है बड़ा आसान, लेकिन सीखने के बाद। तो पहले हम लोग इसका सीखेंगे डिटेल, क्या सीखेंगे डिटेल, और उसके बाद आपको बतलाएंगे कैसे बनाना है। कोई परेशानी है, आइए। पहले बोला है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और खर्च 5% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके बचत पर प्रभाव पूछ रहा है आपसे, किस पर, इनके बचत पर प्रभाव पूछे जा रहे हैं। किस पर प्रभाव, यानी सेविंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी बढ़ जाएगा
कि घट जाएगा सेविंग, यही आपसे पूछा है। बात समझ गए? तो यहाँ समझिएगा, आप जानते हैं कि इनकम कितना लिखेंगे, इनकम 100 कहिए, 100% मानना है तो मानिए 100%। हम इनकम 100 मान लिए, कितना मान लिए? 100 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। कितना खर्च करता है? 60% खर्च करता है। तो 100 का 60% निकालेंगे तो ये तो 60 रुपीज ही आएगा। अच्छा, तो यहां से आप समझ गए कि सेविंग कितना आएगा। 100 में से 60 माइनस कर दीजिए तो बचत निकल गया। कितना अच्छा है। यहाँ तक में दिक्कत, इनकम 100 है और 60 खर्च कर देता है तो सेविंग कितना करेगा? 40 करेगा, यही ना। तो यहां से अब हम निकाल रहे हैं न्यू इनकम। ठीक है, जरा सुनिएगा, उसकी आय 20% बढ़ जाती है तो पहले का इनकम कितना था? 100। तो अब का इनकम क्या कहिएगा? 120 कहिएगा, यही ना। नेट इनकम, सॉरी, न्यू इनकम जो हो जाएगा 120 रुपया हो जाएगा। अच्छा, खर्च बोला है, खर्च 5% बढ़ जाता है। खर्च कितना बढ़ जाता है? तो ये 60 से 65 नहीं कह दीजिएगा। खर्च 5% बढ़ जाता है तो ये 60 रुपया है खर्च, तो यहाँ 65 नहीं लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? जरा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर इनकम ये 100 था तो इनकम 20% बढ़ गया है तो 100 का 20% निकालेंगे तो 20 ही आएगा। तो 100 + 20 120 लिख दिए। लेकिन 60 का 5%, खर्च 5% बढ़ता है ना, तो 60 का 5% निकालिएगा। 60 का 5% निकाले तो 5 नहीं आएगा। 60 का 5% 5 आएगा नहीं ना। ये कितना आएगा? 20 या 60, 20 25 100, 5 से 5 यानी कितना आएगा? 3 आएगा। यानी खर्च 3 रुपया ना बढ़ेगा। यहाँ 60 था तो यहाँ क्या हो जाएगा? 30। बात समझ गए? ऐसा कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा जैसे हम लिख दिए इनकम 100, 20% इनकम बढ़ गया तो अब का 120, खर्च 60, 5% बढ़ गया तो अब का 65, वैसे जोड़ कर नहीं लिख दीजिएगा। ऐसा क्यों किए हैं हम? क्योंकि इनकम 100 है, इसका 20% इनकम बढ़ गया तो 100 का 20% निकालेंगे तो 20 रुपया आएगा, तो अब का 120 हो जाएगा। ठीक है, और एक्सपेंडिचर 5% बढ़ जाता है तो 60 का 5% अगर निकालेंगे तो 5 आएगा, सॉरी 3 आएगा। क्या आएगा? 3। तो पहले का 60, अब का क्या कहेंगे? 30। तो यहां से आप निकाल सकते हैं सेविंग। न्यू सेविंग कितना हो जाएगा? बतलाइए, घटाकर बतलाइए कितना आया। ये तो 7 हो जाएगा और 57, चलिए 57। तब पूछा है कि उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किस पर? बचत पर। तो पहले का सेविंग कितना था, अब का सेविंग कितना हो गया? 57। तो वृद्धि हुआ कि कमी? देखे ना, इसके सेविंग पर क्या प्रभाव पड़ा? 17 बढ़ गया, है ना। लेकिन किस वाले से? पहले वाले से ना, यानी 40 से। यानी बतलाए थे बढ़ता भी है तो पहले वाले से, या कमेगा भी तो पहले वाले से। तो तुलना हमेशा पहले वाले से, और जिससे तुलना करते हैं उसी को नीचे लिखते हैं। अब प्रतिशत में बदलना है, गुना 100%। 40 से 2.5 बार में ये कर जाएगा ना, गुना कर दीजिए। अब तो कितना आ जाएगा? 42.5% वृद्धि। ये बात सीख गए आप लोग, लेकिन बनाइएगा कैसे जरा देखिए। यहां पे बतला दें, देखिए बोला है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। कितना खर्च करता है? अच्छा, 60% खर्च कर रहा है तो सेविंग कितना % करेगा? 40% करेगा, है ना। अब प्रतिशत में लगा तो वो कट जाता, रेशियो में तो कटिए जाएगा ना। इसका रेशियो कितना आ जाएगा? ये 3 आएगा और ये कितना आएगा? 2। ये किसका रेशियो आया? खर्च का और सेविंग का, बचत का, है ना जी।
तो हम जानते हैं कि रेशियो कहाँ लिखते हैं, नीचे। मात्रा कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। अच्छा, जिसका नीचे होता है उसी का ऊपर होता है, और जिसका ऊपर होता है उसी का राहत है। अब जरा सुनिएगा, यहाँ पर देखिए बोला है सिंपल सा बात कि खर्च कितना बढ़ जाता है, 5%। तो यहाँ 5% इंक्रीज कर दीजिए। वृद्धि बोला तो प्लस में, कमी बोलता तो, ठीक है। और बोला है उसकी आय 20% बढ़ जाता है। तो आय क्या होता है, टोटल होता है। आय क्या होता है, उसी में से खर्च भी करते हैं, उसी में से सेविंग भी करते हैं। यानी इनकम कहने का मतलब होता है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, यानी खर्च प्लस बचत, दोनों मिलाकर होता है ना। ये इनकम जो कहलाएगा टोटल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। तो ये क्या कहें, 20% बढ़ जाता है तो 20। कोई दिक्कत है? अब अभी भी बहुत लोग कंफ्यूजन है, तो हम जानते हैं कि एलिगेशन कहाँ लगाते हैं, जहां पर पहले प्रकार का दूसरे प्रकार का दोनों का टोटल का एवरेज दिया रहे, चाहे मिश्रण का मूल दिया रहे, तभी न लगाते हैं एलिगेशन। तो जरा देखिए, हम इधर एक्सपेंडिचर लिख रहे हैं, इधर बतला रहे हैं, इधर साइड में, यहाँ पर ही नीचे ही लिख देते हैं। यहीं पे देखिए, यहाँ पर अच्छा से अगर हम यहाँ पर एक्सपेंडिचर लिख दे, एक्सपेंडिचर, चाहे इसको ऐसे देखिए, यहां पर हम एक्सपेंडिचर लिख दे, इधर पर सेविंग, ठीक है। तो बीच में तो ये दोनों का एवरेज चाहिए ना, बीच में क्या चाहिए। अच्छा, तो हम बीच में हम इनकम लिख दिए, क्या लिख दिए, इनकम। अच्छा, इनकम का मतलब ही क्या होता है, ये दोनों को जोड़ेंगे तब ना इनकम निकलेगा। एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, इनकम निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए, तो दोनों का हम टोटल ही लिखे हैं कि अलग लिखे हैं, दोनों का टोटल ही तो बीच में बोल रहे हैं। बात समझ गए? तो यानी जब भी रहता है पहले प्रकार का दूसरे प्रकार का फिर दोनों का टोटल, तो क्या कहते हैं कि हम उसमें एलिगेशन लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए खर्च कितना बढ़ गया है, 5%, और टोटल इनकम 20% बढ़ा है, तो यहाँ 20 लिख दीजिएगा। अब सेविंग पर प्रभाव पूछा तो अब तो निकाल ही सकते हैं, है ना। ये देखिए खर्च था तो ऊपर में खर्च लिखाएगा, ये सेविंग है तो यहाँ जो आएगा सो सेविंग आएगा, है ना। अब क्या जानते हैं, बड़ा में से छोटा को माइनस करते हैं, तो 20 में से 15 जाएगा, सर 20 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 15। अच्छा, ये 2 15 है तो एक क्या होगा, 7.5, तो 3 क्या होगा, 22.5 होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, 22.5 होगा ना। नहीं समझे? तो यहाँ देखिए 2 बराबर 15 है तो 3 बराबर क्या होगा, यहाँ से देखिए 1 बराबर 7.5, तो 3 बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 से गुना 22.5 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। अब जरा समझिएगा, अब हम लोग क्या करते देखते हैं कि बीच वाला में इसे जोड़ने पर आ रहा है कि माइनस करने पर आ रहा है। तो देखेंगे कि इधर जोड़ने पर आएगा तो इधर घटा देंगे, इधर घटाने पे आएगा तो इधर जोड़ देंगे, है ना। तो देख रहे हैं बीच वाला में इसे माइनस करेंगे तब ऊपर वाला आएगा, इधर क्या कर दे, प्लस कर दे। तो बीच वाला में 22.5 को प्लस करिएगा तो क्या आ जाएगा, 42.5 आ जाएगा। इतना प्लस में आया इसलिए वृद्धि कहेंगे। कोई दिक्कत है नहीं ना। तो इससे बहुत गुना अच्छा ये तरीका होता है एलिगेशन लगाना। लिख लिए आप लोग, याद तो रखना पड़ेगा ना, है ना। पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस तो आप ही को करना है ना। प्रैक्टिस जब तक नहीं करिएगा तो कोई भी कंसेप्ट दिमाग में नहीं बैठता है। और यही कारण है कि ये बच्चा को ये देखने में, अभी तो ये सिंपल नंबर है तो चलो भाई ऐसे पूर्णांक में दे देता है ना, तब तो बच्चा का दिमाग खराब हो जाता है, कैसे क्वेश्चन में क्या करें, इधर तो सर इधर अब हो ही नहीं रहा है, वैसा क्वेश्चन जल्दी आएगा, चिंता मत करिए, ठीक है।
देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। तो सिंपली हम डिटेल्स में ये बतला रहे हैं। पहले देखिए इनकम हम लोग क्या लिख दे 100, है ना। और इसमें से वह 60% खर्च करता है तो ये 60 होगा। और सेविंग कितना कहेंगे तो आप समझ गए कि सेविंग कहेंगे 40। यहां तक क्लियर है सबको, है कि नहीं। 60% खर्च करता है तो सेविंग कितना कहेंगे 40 कहेंगे ना। अब यहां से न्यू निकालना पड़ेगा। न्यू इनकम निकालिए पहले। इनकम तो बोला है कि इनकम 15% बढ़ जाती है। तो पहले इनकम 100 तो अब कितना कहेंगे 115, क्योंकि 100 का 15% निकाले तो 15 है ना आएगा। तो 100 + 15 115 हो जाएगा। अच्छा लेकिन एक्सपेंडिचर जरा देखिए, बोला है कि खर्च कितना बढ़ जाता है 5% बढ़ जाता है। तो 60 का खर्च पहले का तो 60 है, तो 60 का 5% निकालेंगे तो 5 नहीं ना आएगा कि 65 लिख दे। 60 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। कितना आएगा ये 3। तो पहले का 60 और अब का क्या कहे 63। ठीक है। तो यहां से सेविंग बतलाइए कितना हो जाएगा। सेविंग घटाइए तेजी में, कितना आ गया सेविंग 52। तो जरा देखिए आपको बतलाना है कि सेविंग पर क्या प्रभाव पड़ा। तो पहले का 40 अब का 52, तो यानी 12 बढ़ गया। किससे पहले वाले से गुना 100%। तो काट दीजिए 40 से सीधा 2.5 बार में हम काट देते हैं। ठीक है ना, आपको जैसे मन है जैसे इच्छा है काटिएगा। तो 12 को 2.5 में गुना करिएगा तो 30 आ जाएगा। तो प्लस में आया तो वृद्धि। तो दिक्कत एलिगेशन लगाकर देखिए कैसे बनाए, यहाँ समझिएगा। क्या कहा है कि व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। तो रेशियो निकालिए, खर्च 60 और सेविंग 40। तो फिर से ये कटकर कितना आएगा 3:2 आएगा, यही ना आएगा। इधर 3 ये 2, ये खर्च और सेविंग आया। और बोला है आगे कि खर्च 5% बढ़ जाता है तो यहाँ 5 लिख दीजिए। और इनकम 15% बढ़ जाता है तो बीच में क्या लिखाएगा 15। कोई दिक्कत। बड़ा में से छोटा घटाइए, तो 15 में से 5 गया तो 10। तो 2 10 है तो 3 का होगा 15 होगा ना। 2 10 है तो 1 5 होगा और 3 क्या होगा 15, है ना। कोई दिक्कत। तो यहां पर देखिए अब बीच वाला में 10 को जोड़ने पर आएगा कि माइनस करने पर। माइनस करने पर तो इधर प्लस करिए। 15 15 30%, यानी 30% वृद्धि। अगर प्लस में आए तो वृद्धि लिखना है, माइनस में आए तो कमी लिखना है। अब जो है इस बात को आप सीख गए होंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं होगा, है क्या। तो सीख गए तो तनका सा बात बदल दिया एग्जामिनर। बनाइए तेजी में, अगला आ गया। अब आप पहले रेशियो खोजते थे, अब रेशियो क्वेश्चन में दिया ही है ना, दिया। देखिए एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 3:2 है। तो रेशियो तो आपको दिया है कि यह रेशियो 3:2 है। खर्च 3 है, बचत 2 है। क्लियर है। अब जरा सुनिएगा, बोला उसकी आय 25% बढ़ जाती है। तो आय तो ये तो एवरेज हुआ ना, टोटल हुआ ना, ये तो बीच में लिखेंगे। अब बोला है कि उसका खर्च कहाँ गया, यहाँ खर्च 20% बढ़ जाता है। तो यहाँ पर 20 लिखेंगे, यहाँ पर 20 नहीं लिख दीजिएगा, क्योंकि खर्च ये है ना, ये तो सेविंग है। ये खर्च है तो यहीं पर खर्च लिखाएगा, है ना। और यहाँ जो आएगा सो सेविंग आएगा। क्लियर हो गया। अब बड़ा में से छोटा घटाइए, 25 में से 20 गया तो 5। तो 2 5 है तो 3 क्या होगा, देखिए यहाँ पर निकाल के दिखाते हैं। 2 5 है तो 1 तो 2.5 होगा कि नहीं। तो 3 कितना होगा, है ना। यहाँ देख रहे हैं ना, 1 2.5 हो गया तो 3 कितना होगा। तो 3 को 2.5 में गुना करिए, कितना आ जाएगा
यानी 7.5 आ जाएगा। नहीं समझे? 1 बराबर 2.5 आया, ये 2.5 है, तो 3 बराबर कितना, 3 से गुना तो 25 दिया 75, यानी 7.5 आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? आ गया 7.5। अब बीच वाला में इसे माइनस करने पर ऊपर वाला आ रहा है, इधर प्लस कर दीजिए। 25 7 32.5% वृद्धि, प्लस में आए तो वृद्धि लिखना है। लेकिन बहुत लोग का अब मन में चले, एक बार वैसे बतला देते ना, बड़ा अच्छा रहता, पूरा कंसेप्ट में क्लियर हो जाता। ये तो हम समझिएगा, लेकिन वो भी एक बार बतला दीजिए, जब ऐसे दिया है तो क्या करेंगे, है ना? तो जरा देखिए यहाँ पर रेशियो दिया है 3:2, तो 300 200 मान लीजिए, कितना कितना मान लीजिए, है ना? ये आप समझ गए कि एक्सपेंडिचर हो गया 300 और इसका सेविंग हो जाएगा 200। कोई दिक्कत? अगर इनकम पूछे तो ये हो जाएगा 500, हो जाएगा ना? अब बोला है कि इनकम, पहले यहां पर न्यू लिख देते हैं, न्यू इनकम निकाल रहे हैं, न्यू इनकम। इनकम 25% बढ़ जाती है तो 525 नहीं लिखना पड़ेगा। इनकम 500 है तो 500 का 25% क्या होगा, 500 का 25% 125 होगा, तो 625 हो जाएगा। अगर ना निकालना है तो ऐसे देखिए, 25% निकालिएगा, हमेशा ये 2 शून्य कटिए जाएगा, तो 25 गुना 5 100, तो 125 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा आपका, 625 हो जाएगा। हाँ वह भी कर सकता है, आपका मन जैसे करिए। अब बोला है कि खर्च 20% बढ़ जाता है, तो खर्च पहले का कितना देख रहे हैं ना, 300 है, तो 300 का 20% 60 आएगा। 300 का 20% कितना आएगा, 300 का 20% 60 आएगा, यानी खर्च 60 रुपया बढ़ गया। यानी अब का खर्च कितना कहिएगा, 360। तो बतलाइए ना सेविंग कितना, तेजी में घटाइए, कितना है सेविंग, 200। बड़ा परेशानी है, 5, ये कितना, 12 में से 6 जाएगा, 6 आएगा, आइए 2 हो जाएगा, 200। क्लियर है यहाँ तक? तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ा, यही पूछा है ना। तो पहले का तो 500 है, अब का 200, पहले का 200 है और अब का है 200, तो बढ़ा कितना, किससे, पहले वाले से, गुना 100%। 2 शून्य तो कट गया, इसको काट दीजिए तो कितना आ गया, 32.5। ठीक है? अब दोनों में से किसी तरीका से आप कर सकते हैं, लेकिन ये देखें जल्दी हो जाएगा, आप जल्दी वाला रास्ता ना बनाइएगा। ये केवल आपको जो है ना, ये वाला तरीका नहीं 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 नहीं, पड़ोसी जो है आपसे बार बार परेशान करने आ जाता हो कि मैथ बतला दीजिए, मैथ बतला दीजिए, है ना? बहुत मित्र लोग आपके होंगे, आएंगे 2-4 क्वेश्चन लेके, पूछेंगे कम, बतियाएंगे आपसे ज्यादा, है ना? बैठ के बतियाने लगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे। तो 2-4 दिन ऐसा वाला तरीका बतला दीजिएगा, 5वां दिन से वो आपके पास आए नहीं करेगा, है ना? तो ये जो है सो वैसे लोगों के लिए है। लेकिन ये भी बात है, जिसको ऐसे बनाने आता है, ये जरूरी नहीं कि उसको जॉब नहीं होता, उसका भी होता है। कारण यह है कि आपको ये होना चाहिए इतना, तो हम लिख रहे हैं एक्सपेंडिचर, सेविंग, फलना, ठीक। जो इसको ऐसे ही बनाने आता है वो एकदम पूरा जो है इसका रिवीजन इतना बार कर गया रहता है कि पूरा एकदम घस देगा, तमके देगा। इतना समझ गए तो हो जाइए शुरू। क्या कहा है कि एक व्यक्ति का खर्च
उसके बचत का 3/2 गुना है। यानी यहां पर मैं लिख भी रहा हूं, देखिए यहां पर एक्सपेंडिचर सेविंग का 3/2 गुना है। यही कहा है ना, इधर ये गुना में इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई पूछता कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो आता वो क्या आता, 3:2। ये तो आपको रेशियो में इतना पढ़े हैं कि आप डायरेक्ट आपको लिखने आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर आप समझ गए कि रेशियो आ गया 3:2। अब बोला है कि इनकम 10% बढ़ गया, तो यहाँ 10 लिखेंगे बीच में, है ना। और खर्च 12% बढ़ जाता है, तो यहाँ 12 लिख दीजिए। जानते हैं बड़ा में से छोटा घटाते हैं, घटाइए तो ये कितना आ जाएगा, 2 2 है तो 3 होगा। अब देखिए इधर ये क्या करने पर आ रहा है, जोड़ने पर आ रहा है ना, तो इधर माइनस करेंगे, किस में, बीच में से इसको माइनस करेंगे, तो 10 में से 3 जाएगा, तो प्लस में ही आया तो वृद्धि कहेंगे। कोई दिक्कत है नहीं है, फास्ट में लिखिए। आइए अगला, ये कहा गया जी, वही है, करिए ना तो जल्दी से। बोला है एक व्यक्ति का बचत उसके खर्च का 33.1/3% है। अब ये सब में डिटेल्स में जाने में परेशानी होने लगता है ना। तो जरा देखिए, एक व्यक्ति का बचत उसके खर्च का 33.1/3%, मैं लिख भी रहा हूं। देखिए यहाँ पर सेविंग जो है, सेविंग खर्च का, किसका, खर्च का कितना है, 33.1/3%। फ्रैक्शन मतलब 1/3 है, यानी खर्च का 1/3 है। ये बात समझे। जिनको ना याद है पूर्णांक तोड़िए, तो कितना आएगा, 33.1/3 मतलब 100/3। अब प्रतिशत बोला है तो नीचे में 100, 100 से 100 कट गया तो 1/3 है। अब तो पूरा क्लियर हो गया होगा। अब जरा देखिए, सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो बतला सकते हैं? 3:1 एक्सपेंडिचर। जरा ध्यान से सुनिएगा, इस बात को समझना है। हम लिखना चाह रहे हैं, पहले भी लिखे हैं, इसीलिए पहले हम इधर खर्च लिख देते, इधर सेविंग। आपका मन इधरे सेविंग लिखिए, इधरे खर्च लिखिए, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से देख रहे हैं सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो अगर पूछते कि सेविंग और एक्सपेंडिचर, तो आप कहते कि ये तो इधर गुना में इधर गया भाग, तो रेशियो आ जाएगा 1:3। किसका, सेविंग एक्सपेंडिचर का। तो आपको मन 1 इधर लिखना है, 3 इधर लिखना है, तो लिखिए। अगर इधर 3 लिखे तो ऊपर में ही खर्चा इसका लिखाएगा, अगर 3 इधर लिखेंगे तो यहाँ खर्चा लिखाएगा, क्योंकि खर्च कितना है, 3 है, इधर कितना 1, तो पहले जैसा ही लिख दिए, कोई दिक्कत। अब बोला है कि आय 20% बढ़ जाता है, तो यहाँ 20 लिख दीजिए टोटल में, और खर्च 10% बढ़ जाता है तो यहाँ 10 लिख दीजिए। अगर इधर 3 लिखे रहते तो 10 यहाँ लिखते, याद रहेगा ना। बड़ा में से छोटा घटाइए, 20 में से 10 गया 10, यही ना। 1 10 है तो 3 30 होगा, ठीक है। अब जरा देखिए, बीच वाला में इसे क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तब ऊपर वाला आएगा। तो इधर प्लस कर दीजिए ना, कितना आ जाएगा, 50% वृद्धि। डिटेल्स में चाहे तो बना सकते, 100 और 300 मान लेंगे, निकाल देंगे अपना, नहीं निकाल लेंगे अपने से, हो जाएगा ना। कुछ अपने से भी पढ़ा करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बनाइए तेजी में। देख रहे हैं क्वेश्चन वही है, लेकिन सब में कुछ ना कुछ हेर फेर कर रहा है।
देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 है, इतने का यह इनकम करता है जी। 13,500 का क्या करता है? अब बोला है उसका मासिक खर्च 9,000 रुपया है। मासिक खर्च अगर ये 9,000 माइनस कर दे तो सेविंग निकल जाएगा। अरे इतना कमाते हैं और इतना खर्चा करते हैं, माइनस कर देंगे तो बचते ना निकलेगा। तो आप जरा देखिए यहाँ पर कि ये खर्च तो आपका 9,000 था और बचत कितना कहिएगा? 4,500, यही ना। अब इसको काट दीजिए तो ये कितना आ जाएगा? 2:1। रेशियो निकल गया खर्च और सेविंग का। तो लिख दीजिए खर्च हो गया 2 और सेविंग हो गया 1। अब बोला है कि अगले साल, 1 साल का है, 5 साल का है, चाहे सीधा कहे कि उसकी आय, बात वही है, उसकी आय 14% बढ़ जाती है। कितना बढ़ जाती है? तो आय को कहाँ लिखिएगा? हाँ, बीच में। और उसका खर्च 7% बढ़ जाता है, तो यहाँ 7 लिखना पड़ेगा। बड़ा में से छोटा घटाते हैं, घटाइए। 14 में से 7 गया, 1 7 हो गया तो 2 क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 1 7 हो गया तो 2 निकालना है, तो 2 से गुना तो 14 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब जानते हैं, इसको देखेंगे, बीच वाला में से 7 को घटाएंगे तब ऊपर वाला आएगा। इधर प्लस कर दीजिए, 14 14 तो 28% वृद्धि। ठीक है, तो यहां तक में कोई दिक्कत है तो बतलाइए। अब जो है आप लोगों का 50% चैप्टर्स कंप्लीट हुआ, मतलब 5-7 दिन और लगेंगे। उसके बाद जो है पूरा परसेंटेज चैप्टर का आप ऑनर हो जाइएगा। ऑनर को हिंदी में बोले तो राजा। तो लेकिन उसके लिए आपको भाई जो भी पढ़ाई हो रहा है उसको रिवीजन मारना पड़ेगा। अगर रिवीजन नहीं लगाते हैं और केवल टुकटुकी लगाकर देखते रहते हैं, आएंगे जाएंगे, तो केवल कॉपी भरेगा और दिमाग नहीं भरेगा। दिमाग भरने के लिए भाई रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रखिए, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।